Hey guys, in today's video we're going to discuss about the trapezius muscles. Okay, so हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था लैटिस्मस डोर्साई जो कि बैक की मसल्स है, और इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेपेजियस मसल्स जो कि अभी क्या है, बैक की मसल्स है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ट्रेपेजियस मसल जनरली जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। किस शेप की होती है? ट्रायंगुलर शेप की। ठीक है, और बैक साइड प्रेजेंट होती है। तो इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि क्या कहता है इसका इंट्रोडक्शन। तो फ्लैट ट्रेंगुलर मसल्स ऑफ द ऑन द नेक एंड अपर थ्रैक्स, ये कैसा मसल्स है? तो फ्लैट ट्रेंगुलर मसल कैसा है? फ्लैट है, और ट्रेंगुलर मसल्स है जो कहाँ होता है? हमारे नेक एंड अपर थोरैक्स में। क्लियर है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैप्स, इसको कभी कभी क्या बोला जाता है? ट्रैप्स भी बोला जाता है। ठीक है, इट प्ले अ की रोल इन मूविंग एंड स्टेबिलाइजिंग द शोल्डर ब्लेड्स बोले तो स्केपुला एंड सपोर्टिंग हेड एंड नेक। ये क्या करता है कि हमारे शोल्डर यानी स्केपुला को क्या करता है कि मूविंग एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और ये जनरली हमारे नेक को क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है, और हेड को सपोर्ट करता है। ठीक है, ओके। ट्रेपेजियस मसल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। अब कहता है कि ट्रेपेजियस मसल्स जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? तो उसके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, सो एक एक करके सारे पार्ट्स को देखते जाते हैं। तो पहला पार्ट आता है अपर ट्रेपेजियस। कौन सा पार्ट? अपर ट्रेपेजियस, जिसको डिसेंडिंग पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो अपर ट्रेपेजियस का ओरिजिन कहाँ से होता है, इंसर्शन कहाँ से होता है, और उसका फंक्शन क्या है, टोटल देखेंगे। ठीक है, तो ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, ये हमारी यहाँ से ओरिजिन होती है। ठीक है, प्रोट्यूबरेंस बोले तो ये जो पीछे हमारे हेड के जहाँ पे मेडुला होता है उसके पास एक उभरा हुआ प्रोमिनेंट एरिया दिखाई देगा। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ठीक है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और नकल लिगामेंट्स एंड द स्पाइन ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और कहाँ से होता है? नकल लिगामेंट से होता है, और कहाँ से? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है, अब ओरिजिन तो हो गया, ये कहीं ना कहीं जाकर के इंसर्ट करेगा। तो ये इंसर्ट कहाँ करेगा? लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल के 1/3 पे। कितने पे? 1/3 पे क्या करेगा? ये इंसर्ट करेगा। और कहाँ इंसर्ट करेगा? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। तो दो जगह इंसर्ट करेगा। पहला तो लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। ठीक है, लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, एंड दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला। ठीक है, तो यहाँ ये इंसर्ट करेगा। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो एलिवेट द स्केपुला एंड हेल्प इन द अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्केपुला। ये क्या करता है? तो स्केपुला के एलिवेट, यानी एलिवेट मतलब ऊपर उठाना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और अपवर्ड रोटेशन के लिए। ठीक है, अब स्केपुला आगे की तरफ रोटेट कर रहा है और ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है, तो वो अपवर्ड रोटेशन के लिए ये अपर ट्रेपेजियस मसल्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इट ऑल्सो एक्सटेंड द नेक एंड द लेटरल फ्लेक्स ऑफ द हेड टू द सेम साइड। अब क्या करेगा? हमारे नेक और हेड को लेटरल फ्लेक्स भी करा सकता है। ठीक है, अब जैसे हम अपने नेक को इधर बेंड कर रहे हैं, इधर बेंड कर रहे हैं, तो आगे पीछे दाएं बाएं या लेफ्ट राइट जिधर भी मूव कर रहे हैं, तो वो कौन कराता है? अपर ट्रेप्स। क्लियर है, यानी अपर ट्रेपेजियस, जिसको डिसेंडिंग पार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा पार्ट देखते हैं, मिडल ट्रेपेजियस। कौन से ट्रेपेजियस? मिडल ट्रेपेजियस। तो मिडल ट्रेपेजियस को जनरली ट्रांसवर्स पार्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट? ट्रांसवर्स पार्ट। तो इसकी ओरिजिन को देखेंगे, तो इसका ओरिजिन कहाँ से है? तो स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T1 T5 वर्टिब्री। T1 T5 वर्टिब्री की स्पाइनस प्रोसेस से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, यानी ओरिजिन लेता है। ठीक है, अब ये इंसर्ट कहाँ करता है? द स्पाइन ऑफ स्केपुला, यानी स्केपुला के स्पाइन पे क्या करता है? इंसर्ट करता है। ठीक है, और ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो T1 और T5 वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से। क्लियर है, ओके। अब इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या करेगा? रिट्रैक्ट द स्केपुला को क्या करेगा? रिट्रैक्ट करेगा। रिट्रैक्ट मतलब दोनों स्केपुला को एक पास लाना, दोनों स्केपुला क्या करना? एक के पास लाना। ठीक है, तो वो होता है रिट्रैक्शन। क्लियर,
ओके, वैसे ही सेम देखेंगे लोअर ट्रैप्स। कौन सी ट्रैप्स? यानी लोअर ट्रेपेजियस, जिसको असेंडिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अपर ट्रेपेजियस को डिसेंडिंग पार्ट बोलते थे, मिडल ट्रेपेजियस को ट्रांसवर्स पार्ट बोलते हैं, और लोअर ट्रेपेजियस को असेंडिंग पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोअर जो ट्रेपेजियस है वो कहाँ से ओरिजिन लेता है और कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो ये भी स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T6 एंड T12 वर्टेब्री, T6 एंड 12 वर्टेब्री की स्पाइनस प्रोसेस से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो अब ये इंसर्ट कहाँ करता है? तो मीडियल पार्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्केपुला, स्केपुला पे एक स्पाइन होती है, ठीक है, स्पाइन ऑफ स्केपुला उसको बोला जाता है। तो उसके मीडियल पार्ट पे, ठीक है, उसके मीडियल पार्ट पे क्या करता है? इंसर्ट करता है, ठीक है। अब आता है फंक्शन, डिप्रेस द स्केपुला एंड हेल्प इन अपवर्ड रोटेशन ऑफ द स्केपुला। स्केपुला को डिप्रेस करने में हेल्प करेगा और स्केपुला को अपवर्ड रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा ट्रैप्स? तो लोअर ट्रेपेजियस, ठीक है। ट्रैप्स बोल रहे हैं तो ट्रैप्स का मतलब ट्रेपेजियस, मैंने पहले ही बताया कि ट्रेपेजियस को ट्रैप्स भी बोला जाता है। अपर ट्रैप्स, मिडल ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स, ठीक है, ओके। अब देखते हैं ट्रेपेजियस की नर्व सप्लाई, क्या नर्व सप्लाई होती है। तो नर्व सप्लाई में जनरली एक आता है थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर कोड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस के पोस्टीरियर कोड से क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। कौन सी नर्व? तो थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व ओरिजिनेट होता है कहाँ से? तो एंटेरियर कोड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस, क्लियर है, ओके। विथ द नर्व रूट, इसकी नर्व रूट क्या होती है? C6 एंड C8, C6 to C8, ये इसकी नर्व रूट है। कोई पूछेगा कि ये जो ट्रेपेजियस मसल्स है उसकी नर्व सप्लाई की नर्व रूट क्या है? तो C6 एंड C8, क्लियर है, ओके। अब देखते हैं इसकी ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई कौन कौन कराता है? तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, डोर्सल स्केपुलर आर्टरी एंड अदर कंट्रीब्यूटिंग आर्टरी। कुछ कंट्रीब्यूटिंग आर्टरी है जो एक साथ कंट्रीब्यूट करके हमारे ट्रेपेजियस मसल को ब्लड सप्लाई कराती है। और ये जो अदर कंट्रीब्यूटिंग आर्टरी है वो जनरली ट्रेपेजियस के लोअर पार्ट को ब्लड सप्लाई कराती है, ठीक है। कौन सी पार्ट को? लोअर पार्ट को, क्लियर है, ओके। अब इसके एक्शन देखते हैं कि ये जो ट्रेपेजियस मसल्स है इसका एक्शन क्या है, ये क्या क्या करवाता है, ठीक है। तो स्केपुला एडक्शन, स्केपुला एडक्शन जो कि शोल्डर रिट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। शोल्डर डिप्रेशन, ये भी मैंने बताया, शोल्डर डिप्रेस करता है। मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म, आर्म की मीडियल रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शोल्डर एडक्शन, शोल्डर के एडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड शोल्डर एक्सटेंशन, और शोल्डर के एक्सटेंशन के लिए भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें हम लोग आर्म को एक्सटेंड करते हैं, आर्म एक्सटेंड भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये रहा इसका एक्शन। तो ये रहा मेरा ट्रेपेजियस मसल्स के बारे में। और यहाँ देखते हैं कुछ इमेज के थ्रू देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा बैक वाला एरिया, ठीक है। और बैक वाले एरिया पे एक ट्रैप्स साइज में यानी ट्रेंगुलर साइज में ये देखने को मिलेगा क्या? मेरा ट्रैप्स मसल्स, ठीक है। तो ट्रैप्स मसल्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अपर, मिडल एंड लोअर। अपर को बोलते थे डिसेंडिंग पार्ट, मिडल को बोलते थे ट्रांसवर्स पार्ट एंड लोअर को बोलते थे असेंडिंग पार्ट, ठीक है, ओके। सो यहाँ है एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्केपुला, और ये मेरा ह्यूमरस हुआ, हैंड का बोन, और ये रहा स्केपुला। कहीं ना कहीं ये बोन इधर से ओरिजिनेट होती है और ये इधर इंसर्ट करती है, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द ट्रेपेजियस मसल्स, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।